हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लास में। तो हम आज बतलाने वाले जो हिंदी का जो एग्ज़ाम पड़ा है उसी के जो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पड़ा है उस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही सही आंसर सबको देखेंगे। इससे थी सेट जे का है, सेकंड पाली का है। आ जाते हैं क्वेश्चन पर। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना कि भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है। भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है, कौन हो जाएगा इसका आंसर। इसका ये हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हो जाएंगे, इसका ये हो जाएंगे। अगला 2 नंबर में बोल रहा है, 2 में बोला ना कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस रचना पर हो जाएगा इसका। दूसरा का हो जाएगा बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। दूसरा का भी हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। 3 में बोल रहा है टकसॉल शब्द का अर्थ है। टकसॉल शब्द का अर्थ क्या है। इसका हो जाएगा 3 का हो जाएगा बी हो जाएगा। 3 का बी हो जाएगा जहां सिक्के ढलते हैं, जहां सिक्के ढलते हैं। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 में बोल रहा है ना किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर को, बाबा भीमराव अंबेडकर को। 4 का हो जाएगा बी, 4 का बी हो जाएगा। 5 में बोल रहा है ना कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 थी। सेन साहब की 5, यानी 5 का हो जाएगा बी, 5 का बी हो जाएगा। 5 के बाद 6 नंबर बोल रहा है ना स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। तो 6 का बी हो जाएगा। 6 का बी हो जाएगा नगर शैली कहते हैं। 7 में बोल रहा है बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। कौन कराता था, किशोर। यानी आज 7 का हो जाएगा डी, 7 का डी हो जाएगा। 7 के बाद 8 में बोला ना टेनिस किस भाषा के कवि है। टेनिसन किस भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि है। 8 का कौन हो जाएगा। 8 का हो जाएगा सी, 8 का सी हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के। 8 का सी अंग्रेजी भाषा के। 8 के बाद 9 नंबर में देखेंगे। 9 में बोल रहा है ना हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था। हिंदुस्तानी डांस नामक म्यूजिक नामक स्कूल किसका था, निर्मला जी का। किसका हो जाएगा, निर्मला जी का। 10 में बोल रहा है ना कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी। कितने साल की अवस्था में, 12। तो 10 का बी हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा। 10 के बाद 11 नंबर देखेंगे। 11 में बोल रहा है ना कि निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन है द्विगु शब्द का उदाहरण नहीं है। इसका हो जाएगा डी हो जाएगा आशा तीत हो जाएगा। यानी 11 का हो जाएगा डी, आशा तीत। 11 के बाद 12 में बोल रहा है ना कि लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है। लड़ाई शब्द में क्या कौन प्रत्यय है, तो आई हो जाएगा। 12 का सी हो जाएगा, 12 का सी। 12 के बाद देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में बोल रहा है कि झूला शब्द में प्रत्यय है। झूला शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, झूला शब्द में आ हो जाएगा। झूला शब्द में आ प्रत्यय हो जाएगा। 14 में बोल रहा है कि 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है। 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है। 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है, तो निश्चय परिमाण बोधक हो जाएगा। निश्चय परिमाण बोधक। 14 का हो जाएगा ये, 14 का ये हो जाएगा। 14 के बाद देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में बोल रहा है कि देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या है। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या है। इसका कुछ हो जाएगा देव जोड़ ऋषि हो जाएगा। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद देव जोड़ ऋषि। 15 का हो जाएगा ए। 16 में बोल रहा है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। इसका हो जाएगा 5। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, 5 हो जाएगा। यानी 16 का सी हो जाएगा। 16 का देखें 17 नंबर को जा का उच्चारण स्थान है। जा का उच्चारण स्थान कौन हो जाएगा, 17 में बोल तालु। जा का तालु हो जाएगा। जा का तालु हो जाएगा। 16 का 17 का देखें 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 में बोल रहा है ना कि अंश शब्द का विशेषण कौन है। अंश शब्द का विशेषण कौन है, तो अंश का कौन हो जाएगा, अंश का आंशिक हो जाएगा। अंश शब्द का विशेषण आंशिक हो जाएगा। 18 का 19 में बोला निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, तो 19 का हो जाएगा ए। 19 का ए हो जाएगा, ठ हो जाएगा। 19 के बाद देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 में बोल रहा है निम्न में कौन अघोष वर्ण है। निम्न में कौन
अघोष वर्ण है तो 20 का भी ये हो जाएगा, 20 का ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, अघोष वर्ण है। 20 के बाद 21 में बोला मंगामा किसके लिए मिठाई रखी थी, मंगामा किसके लिए मिठाई रखी थी, पोता के लिए। 21 का सी, 21 का सी हो जाएगा। 21 का देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में बोल रहा है ना कि मदुरई को अंग्रेजी किस नाम से पुकारते हैं, मदुरई का अंग्रेजी किस नाम से पुकारते थे, मदुरा से, मदुरई को मदुरा से। 22 का सी हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा। 22 का देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में बोला ना कि ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है, तो बाढ़ की समस्या। इसमें कुछ हो जाएगा आंसर बाढ़ हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। 24 में बोल रहा है दही वाली मंगामा किस भाषा की कहानी है, दही वाली मंगामा किस भाषा की कहानी है, तो 24 का हो जाएगा डी, कन्नड़ हो जाएगा। 24 का डी हो जाएगा कन्नड़। 24 का देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में बोल रहा है ना सीता के पुत्रों के नाम है, सीता के पुत्र का नाम क्या था, ए में दिया कैलाश, हरि एवं गोविंद, बी में कैलाश, नारायण एवं बिजू। तो 25 का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, कैलाश, नारायण, बिजू। सीता के पुत्र का नाम क्या था, कैलाश, नारायण, बिजू था। 25 का बी हो जाएगा। 25 का 26 में बोल रहा है ना किसका वातावरण बल्ली अस्पताल को भयभीत कर दिया था, किसका वातावरण बल्ली को अस्पताल भयभीत कर दिया था। तो ए में दिया रेलवे स्टेशन का, बी में दिया बस अड्डा का, सी में दिया अस्पताल का, डी में दिया गांव का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अस्पताल का। 26 का सी हो जाएगा। 26 का 27 में देखेंगे 27 नंबर। 27 में बोल रहा है ना कि राधा किसकी पत्नी थी, राधा किसकी पत्नी थी, तो राधा कैलाश के पत्नी थी, किसकी पत्नी, कैलाश के। 27 का ए हो जाएगा, 27 के ए। 28 में बोल रहा है ना मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को, इसका आंसर हो जाएगा भारत। 28 का सी हो जाएगा, 28 का सी। 28 के बाद देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में बोल रहा है ना शहनाई को सुशीर बांधों में किसकी उपाधि मिला है, तो शहनाई को शाह की उपाधि मिला है, यानी 29 का सी, 29 का सी। 30 में बोल रहा है संतु मछली लेकर क्यों भागा था, धोने के लिए, कुएं में डालने के लिए। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, संतु मछली लेकर क्यों भागा था, कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। 30 के बाद देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में बोल रहा है ना कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है, तो 31 का ए हो जाएगा, स हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कौन है, स हो जाएगा, 31 का ए। 32 वाला महाजोड़ औषध पदों की संधि है, तो इसका कुछ हो जाएगा महौषध हो जाएगा, महौषध हो जाएगा, यानी 32 का डी हो जाएगा, 32 का डी। 32 का देखेंगे 33 नंबर में। 33 में बोला है अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका कुछ हो जाएगा अति जोड़ उत्तम हो जाएगा, अति जोड़ उत्तम। अति उत्तम का संधि विच्छेद अति जोड़ उत्तम, यानी 33 का डी। 33 का 34 में बोला है ना निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो 34 का हो जाएगा ए महेंद्र हो जाएगा, 34 का ए महेंद्र हो जाएगा। 34 के बाद 35 देखेंगे। 35 में बोल रहा है ना कि से जोड़ आन पदों की संधि है, तो से जोड़ आन पदों की संधि क्या हो जाएगा, शयन हो जाएगा, से जोड़ आन से शयन हो जाएगा। 35 के बाद देखेंगे 36 नंबर में। 36 में बोल रहा है ना निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। 36 का हो जाएगा डी, यशोदा है जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। 37 में बोला शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द इसमें कौन है, आगामी, शुद्ध शब्द कौन है, आगामी। 37 का ए हो जाएगा। 38 में बोला सोहन मोहन को रुपया देता है किस कारण का उदाहरण, यहाँ पर देने का बोध किया, इस पर यहाँ पर क्या कहा, देने का बोध किया। जिस शब्द से देने का बोध होता है ना उसको कुछ कहते हैं संप्रदान कारक कहते हैं। तो ये 38 का हो जाएगा सी, 38 का सी हो जाएगा। 38 के बाद देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 38 के बाद 38 बाद 39 नंबर देखेंगे। 39 में बोल रहा है ना कि सीता छत से कूद पड़ी किस कारण का उदाहरण, सीता छत से कूद पड़ी, सीता है जो छत से अलग हो गई, यहाँ पर अलगाव का बोध किया, तो कुछ हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। 39 का सी हो जाएगा, 39 का सी। 39 बाद 40 में बोल रहा है ना कि अशुद्ध शब्द है, ए में दिया पृष्ठ, बी में दिया प्रशंसा, सी में दिया अर्चना, डी में दिया पुण्य। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा, अशुद्ध शब्द प्रशंसा हो जाएगा। 40 का देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन।
41 में बोल रहा है मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो 41 का डी हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु। 41 का डी हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु। 41 के बाद 42 में बोल रहा है ना एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ने रहता था? कौन हमेशा चौकन्ने रहता था? वृक्ष हो जाएगा, यानी 42 का सी, 42 का सी हो जाएगा। 42 का देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में बोल रहा है घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लिखने की काम किसने किया? तो 43 है, तो 43 का कौन हो जाएगा? 43 का सी हो जाएगा, 43 का सी बीरेन डंगवाल। 44 बोल रहा है न कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? तो क, 44 का हो जाएगा एक क नहीं अटता है। 44 का। तो 45 में बोल रहा कवि जीवनंदन दास किसका हंस बनना चाहते थे? किसका हंस बनना चाहते थे? काका का। काका का, काका का अर्थ होता है कौआ, काका का अर्थ कौआ हो जाता है। 45 का देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में बोल रहा है ना रेनर मारिया रिल्के के काव्य शैली कैसी है? रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो गीतात्मक हो जाएगा। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसा है? गीतात्मक, यानी 46 का हो जाएगा सी, 46 का सी हो जाएगा। 46 का 47 में बोल रहा ना हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? 47 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 47 का सी हो जाएगा अज्ञेय ने। किसने किया? अज्ञेय ने। 47 का सी हो जाएगा। 47 का देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में बोल रहा है ना सिखों के पांचवें गुरु कौन है? सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव प्रथम गुरु बोला जाता, गुरु नानक, और 10वें गुरु बोला जाता गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर बोला कौन? पांचवें गुरु। तो कौन हो जाएगा? 48 का ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। 48 का। तो 49 में बोल रहा है ना कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? नादिर शाह के सिपाहियों ने, यानी 49 का हो जाएगा डी, 49 का डी हो जाएगा। 49 का देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 में बोल रहा है ना रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? सवैया में थे, यानी 50 का हो जाएगा डी, 50 का डी हो जाएगा। 51 में बोला अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अति हो जाएगा, अत्यंत में अति। 51 का ए। 52 में बोल रहा पारा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। पारा से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। 52 में पारा उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है? पारा से हो जाएगा प्रभाव है, प्रभाव, यानी 52 का हो जाएगा सी, 52 का सी हो जाएगा। 53 में बोल रहा ना सजावट शब्द में कौन प्रत्यय? सजावट में आवट प्रत्यय किसको बोलते हैं? वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ता है, तो इसके अंत में कुछ हो जाएगा आवट हो जाएगा। 53 का डी, 53 का डी हो जाएगा। 53 के बाद देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 में बोल रहा है खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है। खिलाड़ी में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आड़ी हो जाएगा, खिलाड़ी में आड़ी, यानी 54 का हो जाएगा सी, 54 का सी। 54 के बाद देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 में बोल रहा है लड़ाका शब्द में कौन प्रत्यय है? लड़ाका शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आका हो जाएगा, यानी 55 का बी। लड़ाका में कौन प्रत्यय हो जाएगा? आका हो जाएगा। 55 का 56 देखेंगे जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेंगी किस वाक्य का उदाहरण है? जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 56 का डी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। 56 का 57 देखें। 57 बोल रहा है ना असहयोग की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है किस पदबंध का उदाहरण? किस पदबंध का हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रिया पदबंध, ये हो जाएगा क्रिया पदबंध। 57 का डी हो जाएगा, 57 का डी। 57 का 58 देखेंगे। 58 में बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में कौन है जो शुद्ध वाक्य है? तो ए में दिया साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। बी में दिया है मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। सी में दिया चरखा चलाना चाहिए। डी में दिया पुस्तक ललित है। तो इसका आंसर 58 का हो जाएगा ए साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। 58 का हो जाएगा ए। 58 के बाद देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। 59 में बोल रहा है ना 59 नंबर में बोल रहा है निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण? इसमें कौन है जो भाववाचक का उदाहरण है? तो राधिका से सोया नहीं
जाता, यानी 59 का हो जाएगा सी, 59 का सी हो जाएगा। 60 में बोल रहा है अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है, अग्नि का धूमकेतु हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, धूमकेतु, यानी 60 का हो जाएगा ए, 60 का ए हो जाएगा। 60 के बाद देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। 61 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव है, निम्नलिखित में कौन है जो शब्द अवयव है, तो 61 का हो जाएगा डी, 61 का डी हो जाएगा। इसमें अवयव कुछ अत हो जाएगा, अत एव में अत हो जाएगा अवयव, यानी 61 का डी हो जाएगा, 61 का डी। 62 में बोल रहा है उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया, उसने नहाकर भोजन किया, यानी पहले नहाया उसके बाद भोजन किया, तो यहाँ पूछ रहा कुछ नहाकर, पहले नहाया यानी पूर्वकालिक क्रिया, यानी 62 का हो जाएगा ए, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। 62 के बाद 63 नंबर देखेंगे। 63 में बोला ना कि भूख शब्द है, ए में दिया पुल्लिंग, बी में दिया स्त्रीलिंग, सी में दिया उभयलिंग, डी में दिया इनमें से कोई नहीं, तो भूख शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, भूख शब्द स्त्रीलिंग है, यानी 63 का बी हो जाएगा, 63 का बी। 63 के बाद देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में बोल रहा है ना कि लोटा शब्द है, ए में दिया तत्सम, बी में दिया तद्भव, सी में दिया देशज, डी में दिया विदेशज, तो लोटा शब्द क्या है, देशज है, लोटा शब्द देशज, ये 54 का हो जाएगा ए, 54 का सी हो जाएगा, 54 का 64 का सी हो जाएगा, 64 का सी हो जाएगा, देशज हो जाएगा, 64 का सी देशज हो जाएगा। 64 के बाद 65 में बोला है ना हरिद्रा शब्द है, ए में दिया तत्सम, बी में दिया तद्भव, सी में दिया देशज, और डी में दिया है शंकर, तो 65 का कुछ हो जाएगा, 65 का हो जाएगा ए, तत्सम हो जाएगा, 65 का ये हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। 65 के बाद 66 नंबर देखेंगे। 66 में बोल रहा है ना अजायब कौन शब्द है, 66 में बोल रहा है अजायब कौन शब्द है, तो ए में दिया तत्सम, बी में दिया तद्भव, सी में दिया देशज, डी में दिया विदेशज, तो अजायब कौन शब्द हो जाएगा, अजायब हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका देशज हो जाएगा, अजायब कौन शब्द है, देशज शब्द है। 66 के बाद देखें 67 नंबर क्वेश्चन। 67 में बोल रहा है ना कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके शब्द क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो ए में दिया रूढ़ शब्द, बी में दिया यौगिक शब्द, सी में दिया अरूढ़, बी में दिया इनमें से कोई नहीं, तो 67 का क्या हो जाएगा, 67 का बी हो जाएगा, यौगिक शब्द, 67 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। 67 के बाद 68 में बोले ना पंकज शब्द है, ए में दिया रूढ़, बी में दिया अरूढ़, सी में दिया योग रूढ़, और डी में दिया विदेशज, पंकज शब्द है, इसका हो जाएगा योग रूढ़ हो जाएगा, योग रूढ़। 68 के बाद देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। 69 में बोला ना अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है, अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है, तो अ हो जाएगा 69 का सी हो जाएगा, अ हो जाएगा। 69 का 17 में बोल रहा है, 17 में बोल रहा है अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है, अधिराज में अधि हो जाएगा, 70 का सी, 70 का सी हो जाएगा। 70 के बाद देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। 71 में बोल रहा है ना हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप हैं, हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप हैं, 71 में इसका ए हो जाएगा, 71 का ए हो जाएगा 2 रूप है, 71 का ए 2 हो जाएगा। 71 के बाद 72 में बोल रहा है ना शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, ए में दिया संगम, बी में दिया बलाघात, सी में दिया अनुतान, डी में दिया है संधि। 72 का हो जाएगा आंसर कुछ हो जाएगा, 72 का हो जाएगा बी, 72 का बी हो जाएगा बलाघात हो जाएगा, 72 का बी हो जाएगा बलाघात। 72 के बाद देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। 73 में बोल रहा है ना गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है, गिरोह शब्द में कौन संज्ञा, ए में दिया व्यक्तिवाचक, बी में दिया जातिवाचक, सी में दिया भाववाचक, डी में दिया समूहवाचक। गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है, भाववाचक हो जाएगा, कौन संज्ञा हो जाएगा भाववाचक, 73 का हो जाएगा सी, 73 का सी हो जाएगा। 74 में बोल रहा है नियम शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या डी में बोला इनमें से कोई नहीं, तो नियम कौन हो जाएगा, नियम शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, 74 का ये हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। 74 के बाद देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। 74 तक हो गया, 75 में देखेंगे 75 में बोल रहा है ना प्रशिक्षण शब्द क्या है, प्रशिक्षण शब्द
क्या है, तो ए में दिया पुल्लिंग, बी में दिया स्त्रीलिंग, सी में दिया उभयलिंग, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। जब 75 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 75 का बी हो जाएगा। 75 का 76, 76 में बोल रहा है ना, रोटी शब्द क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं, तो रोटी शब्द क्या हो जाएगा 76 का, 76 का हो जाएगा बी, 76 का बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। 76 का देखें 77 नंबर क्वेश्चन। 77 में बोल रहा है ना कि दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। दाल में कुछ गिर गया, कुछ क्या गिरा जाए पता नहीं, यानी अनिश्चयवाचक हो जाएगा, इसमें कुछ हो जाएगा 77 का हो जाएगा बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 77 का देखेंगे 78 नंबर। 78 में बोल रहा है ना, सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है। सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है। तो ए में दिया यौगिक क्रिया, बी में दिया समाप्ति बोधक क्रिया, सी में दिया इच्छा बोधक क्रिया, डी में दिया प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर लिखने में कुछ प्रेरणा का बोध करें, इसका हो जाएगा 78 का हो जाएगा डी, 78 का डी हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर प्रेरणा कर रहा है, दबाव दे रहा है, लिखवाने का दबाव दे रहा है। 78 का 79 में बोल रहा है, 79 में बोल रहा है ना कि आत्मा शब्द का विलोम क्या है, आत्मा शब्द का विलोम क्या है। तो ए में दिया प्राण, बी में दिया द्विज, सी में दिया परमात्मा, डी में दिया सजीव। तो आत्मा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा हो जाएगा, 79 का सी, 79 का सी हो जाएगा। 79 का देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। 80 में बोल रहा है गुप्त, गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है, गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो ए में दिया खजाना, बी में दिया गोपनीय, सी में दिया गहरा, डी में दिया प्रकट। तो 80 का हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। गुप्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। 80 तक सही है ना। 81 में बोल रहा है गधा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो गधा का पर्यायवाची शब्द होता है वैशाख नंदन होता है, गधा का सी हो जाएगा वैशाख नंदन हो जाएगा। 81 के बाद देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन। 82 में बोल रहा है ना, बैठ गया मछड़ा काम करता है, बैठ जाता तो नहीं काम करता। बेरासी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 82 में बोल रहा है ना कि राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है। राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है, तब भूतकाल हो जाएगा। राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है, भूतकाल, यानी 82 का हो जाएगा सी, 82 का सी हो जाएगा। 82 का देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन में। 83 में बोल रहा है ना कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाएगा। 83 का हो जाएगा सी, जिज्ञासा हो जाएगा। 83 में 84 बोला ना, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, जो देने योग्य है उसे कुछ कहेंगे, दे कहेंगे। जो देने योग्य क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, यानी 84 का सी, 84 का सी हो जाएगा। 84 का देखेंगे 85 नंबर। 85 में बोल रहा है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना, यानी 85 का सी हो जाएगा। 86 में बोल रहा है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अपना काम निकालना, यानी 86 का ये हो जाएगा, अपना काम निकालना हो जाएगा। 86 का देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन। 87 में बोल रहा है ना कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाएगा। 83 का सी, 83 का सी हो जाएगा। 84 में बोल रहा है जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, तो दे हो जाएगा 84 का सी, 84 का सी हो जाएगा, दे हो जाएगा। 84 का देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन तो आ गया। 85 में बोल रहा है ना खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है, कठिन परिश्रम करना, यानी 85 का हो जाएगा सी, 85 का सी हो जाएगा। 86 में बोला अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना, अपना उल्लू को सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अपना काम निकालना, यानी 86 का हो जाएगा ये, 86 का ये हो जाएगा। 86 का देखें 87 नंबर क्वेश्चन। 87 में बोल रहा है ना डिबिया, डिबिया शब्द का बहुवचन है, डिबिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा। डिबिया शब्द का बहुवचन डिबिया हो जाएगा, डिबिया यहाँ पर चंद्र बिंदु पड़ जाएगा। 87 का डी हो जाएगा, 87 का डी। 88 में बोला ना शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है, शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। शोकग्रस्त में कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ये 88 का हो जाएगा बी, 88 का बी हो जाएगा। 88 का देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन। 89 में बोल रहा है
निम्नलिखित में कौन शब्द अपदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कौन शब्द तो इसका ए में दिया है गृहागत, बी में दिया है स्वर्गाप्त, सी में दिया धनहीन, डी में दिया है गिरहकट। तो अपदान बोला है ना, तो धनहीन हो जाएगा, अपदान हो जाएगा तो धनहीन हो जाएगा, यानी 89 का सी हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा। 89 का तो 90 में बोल रहा है यथार्थ शब्द में कौन समास है? यथार्थ शब्द में कौन समास है? अब यही भाव समास हो जाएगा। 90 का हो जाएगा ये, 90 का ये हो जाएगा। 90 का देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन में। 91 में बोल रहा है शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? तो इसका हो जाएगा अशोक वाजपेयी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, यानी 91 का हो जाएगा ये, 91 का ये हो जाएगा। 91 का देखेंगे अगला 92 नंबर क्वेश्चन। 92 में बोल रहा है ना कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो किसका हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल का। किसका हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल, यानी 92 का हो जाएगा सी, 92 का सी हो जाएगा। 93 में बोल रहा है किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का हुआ था। किसका हुआ था? बिस्मिल्लाह। 93 का हो जाएगा सी, बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा, 93 का सी हो जाएगा। 93 का देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन। 94 में बोल रहा है अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो किसका हो जाएगा? महात्मा गांधी का, यानी 94 का हो जाएगा सी, 94 का सी हो जाएगा। 95 बोला गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक थे? किस धर्म का प्रवर्तक थे? सिख धर्म का, यानी 95 का हो जाएगा सी हो जाएगा, सिख धर्म हो जाएगा। 95 के बाद देखेंगे अगला 96 नंबर क्वेश्चन। 96 में बोल रहा अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? रस खान ने। 96 का हो जाएगा सी, 96 का सी हो जाएगा, रस खान हो जाएगा। 97 बोल रहा है घनानंद की भाषा है, घनानंद की भाषा क्या है? ब्रज है, घनानंद की भाषा ब्रज। 97 का बी, 97 का बी हो जाएगा। 97 का देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन। 98 में बोल रहा है ना भारतेंदु युग के कवि हैं, भारतेंदु युग के कवि कौन है? प्रेमघन है, 98 का ये हो जाएगा, 98 का ए। 99 में बोल रहा है किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस कृति पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था, 99 का बी हो जाएगा, चिदम्बरा हो जाएगा। 99 का सब में बोल रहा है निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। क्वेश्चन समाप्त हो गया। 100